हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8th का पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। तो बच्चों, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उस चैप्टर का अर्थ पता होना चाहिए, और उस चैप्टर का जो अर्थ होगा वो छिपा होता है हमारे पिछले कॉन्सेप्ट पे, कि जो हमने पहले से पढ़ा होगा। अगर हमने पहले से गणित को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो हमें आसानी से ये पता होगा कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। पहले उसका पीछे का हमें पता होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता आपने ये पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको शुरू से एक एक करके सारी संख्याओं के बारे में बताऊंगा और फिर हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो सबसे पहले संख्याएं होती क्या है। ठीक है, तो संख्याएं नंबर्स होते क्या है। सबसे पहले प्रकृति में जो स्थित जो नंबर, जो अंक जो हैं, उनको हम नेचुरल नंबर, मतलब जो प्रकृति में जो नंबर्स हैं। तो बहुत पहले, जब हमारे बहुत पुराने समय की बात है, प्रकृति में जो नंबर पाए जाते थे, जो हमने मतलब जो मानव जाति ने अपने किसी भी संख्या को जो गणना करने के लिए जिन नंबरों का प्रयोग किया था, वे मुख्यतः हुआ करते थे 1 से शुरू हुए, 2, 3 और इसी तरह से ये संख्याएं गई 9 तक। ये जो संख्याएं होती है 1 से 9, इनको ही नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, लेकिन शुरू के जब बहुत पुराने समय में जब जीरो की खोज हुई ही नहीं थी, तो हम आगे के नंबर हम गिन ही नहीं पाते थे। हम कोई भी चीज़ जब गिनते थे तो उसको 9 के हिस्से में गिनते थे। किसी भी चीज़ 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है, क्योंकि 9 से आगे तो गिनती का पता ही नहीं था। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, आगे अभी हमें पता नहीं, लेकिन 1 से 9 तक ही पहले नेचुरल नंबर को जाना जाता था। तो अब है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं हैं जो 0 से शुरू होती है। क्योंकि पहले प्राकृतिक संख्याएं जो थी वो 9 तक थी। अब क्योंकि जो भी हमारी गणनाएं होती थी, उन गणनाओं को करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को होता था। जो हमारे पुराने समय के जो लोग हुआ करते थे, तो उनको काफ़ी समस्याएं होती थी। तो उस समय आर्यभट्ट और उसके बाद जो अगला नाम आता है ब्रह्मगुप्त जी, उन्होंने जीरो की शुरुआत करी, और उसके बाद जैसे ही संख्याओं में ज़ीरो लगा, उसके बाद हमारे आगे के नंबर भी बढ़ते गए, और उसी से तभी से हमारे किसकी शुरुआत हुई, होल नंबर्स की। तो अगर हम आसान सी भाषा में बोलें कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। अब इसके नाम में ही देखिए, पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण हुई, पहले तो नेचुरल थी जो प्रकृति में जो हमने माना, लेकिन पूर्ण वो कब हुई, जब उसके साथ हमने जीरो की खोज कर दी। तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्याओं के बाद इसके कुछ चीज़ें होती है जो हमें थोड़ा सा पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक है, मुझे जितना लगता है कि शायद ये आपने 3 और 4 में पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है। एक होती है सम संख्याएँ। सम संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। तो बच्चों, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वे होते हैं जो नंबर हमने ये देखे, जो हमने पूर्ण संख्याएं देखी, यहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है, ऊपर से यहाँ तक हम पहुँच गए, सारे नंबर हमारे पास हैं। तो इनमें वे नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, जैसे 2 एकम 2, 4, 6, 8, 2 पंच 10, इस तरह से। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, या आसान सी भाषा में बोलें, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी तरह चला जाता है, तो वो कहलाती है सम संख्याएं। मतलब जब हम 2 का भाग देंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसमें 2 का भाग देते हैं तो उसमें शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो समझ जाएंगे कि वो सम संख्या है। और इसके अलावा जो बाकी के नंबर हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या कहलाती है, विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर्स। अर्थात वे संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता, या हम बोल सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है।
क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर हम 2 में किसी भी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है, और अगर हम उस संख्या में 2 का भाग देते हैं और 2 का भाग देने पर उस पर कुछ ना कुछ शेष फल बच जाता है, ठीक है, रिमाइंडर कुछ बच जाता है, तो हम बोलेंगे कि वो विषम संख्या है। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज़ है भिन्न और दशम। देखिए पूर्ण संख्या में हमने पढ़ दी, पूर्ण संख्या को हमने 2 भागों में विभाजित भी कर दिया। अब इसमें एक थोड़ा अलग सी चीज़ आ गई, भिन्न और दशमलव। ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। भिन्न क्या होती है, जब हम किसी चीज़ के टुकड़ों में बात करते हैं, जब क्या करते हैं, टुकड़ों में बात करते हैं, तो हम इसको आसान सी भाषा में अगर हम बोलें तो जब हम देखिए यहीं पे नाम में देखिए यहाँ पे पूर्ण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, पूर्ण, पूर्ण माने पूरा, और यहाँ से हो गया भिन्न, भिन्न माने टुकड़ा, भिन्न माने टुकड़ा। तो जब हम किसी पूर्ण संख्या को टुकड़ों में बांटना शुरू करते हैं या टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं किसी चीज़ का, तो वो भिन्न कहलाती है। जैसे मान लो अगर मेरे घर पे जैसे रात की 2 रोटियां बची हुई है, सुबह रोटी खानी है किसी को, 2 रोटियां बची हुई है, खाने वाले 2 हैं तो वो एक खा लेंगे, मतलब उन्होंने पूर्ण खाई। पहले वाले ने पूर्ण 1 रोटी खाई, दूसरा पूर्ण। अगर क्या होता है कि अगर मान लो रोटी 1 बच जाती है, ठीक है, तो रोटी 1 है, खाने वाले 2 हैं, तो क्या करेंगे, उसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देंगे, और वही जो टुकड़ा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, आधा। और आधा को ही जो गणित की भाषा में क्या लिखते हैं, 1/2। अगर 3 टुकड़े करेंगे तो 1/3, 4 टुकड़े करेंगे तो 1/4, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को टुकड़ों में करते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारा कहलाता है भिन्न, ठीक है। और दशमलव भी वही है। दशमलव में क्या होता है, अगर मैं 2 का भाग यहाँ पे जैसे ये होता है, ये अंश है, ये हर है, अगर मैं इस 2 का भाग 1 में देता हूँ तो जो मेरा आएगा वो दशमलव में आएगा, ठीक है, तो वही मेरा दशमलव, मतलब बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं, इसको जो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, ये मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, ये मैं क्यों यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसका मैं आगे आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि भिन्न एवं दशमलव, भिन्न का मतलब होता है टुकड़े, दशमलव भी टुकड़ा ही है, ठीक है, पूर्ण का टुकड़ों में विभाजन करना। और ये जो भिन्न और दशमलव को मैं डिटेल में अगली वीडियो में ज़रूर से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल डिटेल में, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब इतना सुनने के बाद, ठीक है, टुकड़े भी हो गए, पूर्ण संख्या भी हो गई, 0 भी हो गया, सब हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है कि इसके बाद आते हैं हमारे पास पूर्णांक। ये क्या होते हैं, जब हमारे पास जो नंबर होते हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे हमने एक क्या कर दिए, ये हमारे पास जैसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 और इस तरह से है, तो ये तो पूर्ण संख्या होगी। लेकिन अब हमसे ये पूछा गया कि क्या यही है, भाई हमारे पे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास 1 रोटी है, मेरे पे 2 रोटी है, 3 रोटी है, 4 रोटी है, 5 रोटी है, मेरे पे इतने रुपए हैं, ठीक है, या मेरे पे 2 रुपये हैं, 3 रुपये हैं, 4 रुपये हैं। 0 का मतलब, 0 को हम क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में, पता है? 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैंने गणित की भाषा में हम क्या बोलेंगे, गणित की भाषा में 0 जो हुआ वो हिंदी का कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं हिंदी में किसी चीज़ को बोल रहा हूँ मेरे पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे पे 0 रुपये है, ठीक है। तो क्या इसको नेगेटिव में ले सकते हैं? क्या इसके अलावा कुछ और नहीं है? क्या इसके अलावा कुछ और है? बिल्कुल है। देखिए कोई भी चीज़ होती है, या तो कोई भी चीज़ देखो स्थिर नहीं होती है, या तो वो बढ़ती है या वो घटती है। मान लो कोई आदमी है, तो या अगर वो हेल्दी है, वो अपने शरीर के बिल्कुल, अपने हेल्थ के प्रति बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस अगर कोई व्यक्ति है और वो बिल्कुल डेली जिम करता है, वर्कआउट करता है, अपने योगा करता है, अपने बॉडी को वो मतलब बिल्कुल डेली रूटीन में उसको अपनी बॉडी में वर्कआउट करता है, तो उसमें क्या होगा, उसकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगा, उसकी बॉडी बनेगी, वो हेल्दी होगा, ठीक है। एक है वो कुछ नहीं करता है, वो नॉर्मल है। एक है अगर किसी भी बीमारी लगी तो उसकी बॉडी डिक्रीज भी तो हो रही है, उसकी कमजोरी आ रहा, वो कमज़ोर हो रहा, वीकनेस आ रही, हम बोलते हैं ना यार तो बड़ा कमज़ोर हो गया, तो ठीक है वो बढ़ रहा है तो उसको तो हमने धन में ले लिया। वो कुछ नहीं कर रहा, वो जैसा का तैसा है तो ठीक है, वो 0 में है, समझ लो कुछ नहीं। लेकिन जब वो घट रहा है तो उसके लिए भी तो कुछ होगा, तो जो घट रहा है उसी को कहते हैं -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो जब हमारी चीज़ें घटते क्रम में कोई चीज़ होती है तो इसको क्या दिखाते हैं गणित में, माइनस के रूप में, ठीक है। अगर मैं इसको पैसों के रूप में बोलूँ तो जैसे देखो ये धन 1 धन 2 शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ना, धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। धन का मतलब कमाया हुआ धन, ठीक है। 0 मतलब कुछ नहीं, 0 में कुछ नहीं। ऋण 1, ऋण माने कर्जा, ऋण माने हमेशा याद रखना, ऋण मीन्स होता है कर्जा।
भाई इस पे 1 रुपये कट जाए, 2 रुपये कट जाए, 3 रुपये कट जाए, 4 रुपये कट जाए, जितना ज़्यादा कर्जा होगा वो उतना छोटा होगा, जितना कम कर्जा होगा उतना बड़ा। जिस पे कर्जा ही नहीं है वो सबसे बढ़िया है, ना वो कमाता है ना किसी से कर्जा लेते, ये भी ठीक है। और जो धन कमा रहा, जितना ज़्यादा कमा रहा उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ तो सीख गए कि जो ये संख्याएँ हैं इसमें अगर हम यहाँ से ऐसे में बढ़ते हैं तो ये इसका क्या कहलाता है, बढ़ता क्रम, ठीक है। और उल्टे में आएंगे तो घटता क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो ये है 1 लाख, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला ये है -2, तो बड़ा कौन हुआ भाई, आप बताइए बड़ा कौन हुआ। मतलब आप ये समझिए कि एक है उस पर -2 मैंने कर्जा, दोनों देखो कर्जा इस पे भी है, कर्जा इस पे भी है, लेकिन ज़्यादा किस पे है, इस पे 2 रुपये कर्जा है, इस पे 1 लाख रुपये कर्जा है, तो कितना कर्जा जाएगा, ठीक, किस पे हुआ ज़्यादा कर्जा। तो ऑब्वियस ही बात है 2 रुपये तो कम है, वो 2 रुपये तो कभी भी लौटा लेगा, लेकिन इस पे ज़्यादा कर्जा है, तो इसलिए बड़ा कौन हुआ। अगर हम समाज की दृष्टि से देखें तो बड़ा कौन है, बड़ा 2 है, तो हम इसके आगे माइनस, तो ये है क्या, ये आपको पता होगा चिन्ह के बारे में, नहीं होगा तो मैं आगे बता दूँगा। तो ये होता है चौड़ी जो तरफ होती है बड़े की तरफ होता है, नुकीला छोटे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 क्या हो गया हमारा -2 -1 लाख से बड़ा है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ समझ गए कि पूर्णांकों में ये होता है, क्लियर है, इस तरह से इसमें होता है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो बता देना। इसके बाद हम आगे चलते हैं परमेय संख्याएं, ये क्या होती है। अब देखिए पूर्ण संख्या हमने पढ़ी, ये पढ़ी, अब क्या होता है जब इन संख्याओं में जो हमने यहाँ पे ये पूर्ण ये पढ़े, जो हमने ये पढ़ा भी, जो पूर्णांक पढ़े, जब इन पूर्णांकों को हम p/q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जब पूर्णांकों को क्या लिख लेते हैं हम, p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, माने q को हम कैसे लिखेंगे, भिन्न के रूप में। अगर हम साधारण सी भाषा में बोलें तो जैसे हमने इसमें लिखा था, ये भिन्न के रूप में लिखा था ना यहाँ पे, तो जैसे इसको भिन्न के रूप में लिखा था, वैसे ही जब हम पूर्णांकों को भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, परमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो परमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी, वही संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक। और परमेय संख्याएं जैसे कि 1/2, 3/4, -7/6, 0/1। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कंडीशन की q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो q होगा, जो हमारा हर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, क्या है हमारा 0, यहाँ भी 0 नहीं, यहाँ भी 0 नहीं, यहाँ भी 0, यहाँ 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये है, क्या अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या जितने भी ये पूर्णांक हैं तो क्या ये परमेय संख्याएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या सभी पूर्णांक एक परमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे यस, सभी पूर्णांक एक परमेय संख्या है, क्योंकि हम इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, प्रत्येक के नीचे 1 लगा दो, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, 1 तो वही रहेगा, 1 5 जो 1 1 4 4 रहेगा तो वही, लेकिन क्या बन क्या गया है, अगर हम रूप देखें तो p/q के रूप में है, q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है ना नीचे, तो क्या हम इसको बोल नहीं सकते कि क्या एक परमेय संख्या है, बिल्कुल। तो सभी पूर्णांक क्या होते हैं, एक परमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर अब यहाँ भी आपने वही बात की, यहाँ भी आपने वही बात की, भिन्नों में भी आपने ये बात की, तो यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे आप फ़र्क क्या है, मतलब इसमें और इनमें फ़र्क क्या है। देखिए बच्चों, फ़र्क यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसीलिए मैंने बोला था कि मैंने भिन्न को यहाँ पे क्यों लिखा, मैं नहीं लिख सकता था। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भिन्न क्या है, परमेय संख्या क्या है। होता क्या है, भिन्न जो होती है, सबसे सिंपल भिन्न जो बनता है पूर्ण संख्याओं से मिलकर बना होता है, ठीक। तो जब ये पूर्ण संख्याओं से मिलके बना होगा तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, क्योंकि पूर्णांक तो है नहीं, तो यहाँ माइनस तो है ही नहीं, तो भिन्न कभी माइनस में नहीं होगी, सिंपल, ठीक है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं से मिलके बनी हुई, भिन्न पूर्ण संख्याओं से मिलके बनी हुई है, तो उसमें माइनस का तो कोई काम ही नहीं है। जबकि परमेय जो संख्याएं होती है, परमेय संख्या किससे मिलके बनी हुई है, पूर्णांकों से मिलके बनी हुई है। परमेय संख्या किससे मिलके बनी हुई है, पूर्णांकों से। तो अगर ये पूर्णांकों से मिलके बनी हुई है तो इसमें माइनस भी होगा। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है जो शायद ही काफ़ी बच्चे नहीं जानते। तो भिन्न और दशमलव, अगर भिन्न और परमेय संख्या में क्या अंतर है कि भिन्न जो होती है पूर्ण संख्याओं से मिलके बनी होती है, जिस कारण इसमें क्या होते हैं, भिन्न ऋणात्मक नहीं होती, जबकि परमेय संख्याएं क्या होती है, पूर्णांकों से मिलके बनी होती है, इसलिए इसमें परमेय संख्या क्या होती है, माइनस में भी हो सकती है। इसका सबसे मुख्य आंसर ये। तो ये परमेय संख्या। अब इस चैप्टर में यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं परमेय संख्या। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये मैं
जल्दी आपको मतलब आगे इससे आगे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बताऊंगा तो इस चैप्टर की जहाँ तक बात है, इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बिल्कुल मतलब उन पर मैं स्टार पॉइंट बना दूंगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कितने अच्छे तरीके से पढ़ना है, और इतने अच्छे तरीके से मैं पढ़ा दूँगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। और समझ में नहीं आए, जहाँ पे समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख दीजिएगा और मैं वहाँ पे आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो इन्हीं के साथ यहीं पे मैं अभी वो करता हूँ, आगे हम अगली वीडियो में काम करेंगे। धन्यवाद।